Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. बीजेपी और एकनाथ शिंदे का एजेंडा बहुत 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 क्लियर है और ये एजेंडा देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे डिसाइड नहीं कर रहे हैं। भले ही आपको यहां पर ये दोनों नजर आ रहे हैं एक दूसरे से बात करते हुए, लेकिन ये स्ट्रेटजी यहां पे नहीं बन रही है। ये स्ट्रेटजी बन रही है इस लेवल पे, बीजेपी सेंट्रल लेवल पे। उद्धव ठाकरे इसके सेंटर स्टेज में है और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जो कुछ भी बीजेपी महाराष्ट्र में इस वक्त दिशा सालियान केस और सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कर रही है, उसके बारे में नॉलेज होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं होगी। ये नहीं मान सकता मैं। उनके नॉलेज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सब कुछ होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिलकर इन दोनों केसेस में क्या कर रही है और क्या करने जा रही है। ये केस का डिसीजन, इस केस की स्ट्रेटजी महाराष्ट्र लेवल पे नहीं बन रही है। इस केस की स्ट्रेटजी सेंट्रल लेवल यानी बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिल्ली, पीएमओ और होम मिनिस्ट्री, इस लेवल पे जाके बन रही होगी या सीबीआई लेवल बन रही होगी, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं। उसका रीजन क्या है? मैंने बताया कि टारगेट पे मिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे का नाम असेंबली में लेकर एक लीडर ने तो, नीतीश राणे तो पहले भी ले रहे थे, अब और भी लीडर्स ले रहे हैं। वाई इज बीजेपी गोइंग सो ओपनली आफ्टर आदित्य ठाकरे एंड उद्धव ठाकरे? उसका रीजन पॉलिटिकल है। वो रीजन वो है जो आप सब लोग शायद कहते हैं कि इलेक्शंस आने वाले हैं। इलेक्शंस आ रहे हो नहीं आ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल टेल यू द इक्वेशन, बट मोर इंपॉर्टेंटली they want only one Shiv Sena in Maharashtra. It has nothing to do with 2024 election. Yes, it has. Indirectly it has. और ultimately electoral politics ही count करता है। तो I will come to that. But first, जो immediate priority है, जो दिखाई दे रही है मुझे एज ए जर्नलिस्ट, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि मिस्टर एकनाथ शिंदे, जिन्होंने खुद को उस शिवसेना से अलग किया जिस शिवसेना में मिस्टर उद्धव ठाकरे बैठे हैं, और देवेंद्र फडणवीस जो धोखा खा चुके हैं एक बार शिवसेना से, वो किसी भी सूरत में उस शिवसेना को सरवाइव नहीं करने देंगे। यानी एक ही शिवसेना महाराष्ट्र में हो सकती है अब, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ सबसे ज्यादा शिवसेना लीडर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं। तो इट इज वेरी क्लियर दैट द स्ट्रैटेजी इज क्लियर दैट देयर शुड बी वन शिवसेना लेड बाय एकनाथ शिंदे दैट शुड सर्वाइव इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति केवल एक शिवसेना के बलबूते चलनी चाहिए, जहां तक शिवसैनिक की बात है, और शिवसेना पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल नहीं। उस शिवसेना का नाम सिर्फ वो शिवसेना होना चाहिए जिसको एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? उसका रीजन यह है कि अगर आप एक शिवसेना नहीं रखोगे तो फिर जब इलेक्शंस होंगे, चाहे 2024 में हो या उसके बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन में हो, तो दो शिवसेना मैदान में होगी। एक शिवसेना बीजेपी के साथ जो मिस्टर एकनाथ शिंदे होंगे, और दूसरी शिवसेना वही शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस के साथ होगी। वो शिवसेना होगी उद्धव ठाकरे की। अब शिवसेना चाहे कुछ भी कहे, पब्लिक कुछ भी कहे, शिवसेना दो होगी तो वोट भी बटेगा, और जब वोट बटेगा तो नुकसान बीजेपी को होगा। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी किसी भी सूरत में शिवसेना के सारे वोट्स एनडीए को चाहती है, बीजेपी शिवसेना को चाहती है। जहां पर बीजेपी कैंडिडेट खड़ी कर रही है वहां शिवसेना के वोट बीजेपी को मिले, और जहां शिवसेना कैंडिडेट खड़ी कर रही है यानी एकनाथ शिंदे, वहां बीजेपी के वोट शिवसेना को मिले। जीते सिर्फ एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट अगर शिवसेना लड़ रही है तो, न कि मिस्टर उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट। तो ये तब होगा जब उद्धव ठाकरे कंप्लीटली महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और वो कब खत्म हो सकते हैं? जब पॉलिटिकली उनका कंट्रोल शिवसेना और शिवसैनिक पे कम हो जाए और एकनाथ शिंदे उनसे बहुत बड़े लीडर बन जाए, जो कि ऑलरेडी वो है, बिकॉज ही इज द चीफ मिनिस्टर रिप्लेसिंग मिस्टर उद्धव ठाकरे। सो स्ट्रेटजी इज क्लियर, minimize the effect of Mr. Uddhav Thackeray, eliminate him politically and turn him into a absolutely minor player. इसीलिए बीजेपी ने सारे all guns blazing they have targeted Aditya Thackeray. Now why Aditya Thackeray? Uddhav Thackeray is not keeping well. Uddhav Thackeray is not very going to be active, चाहे वो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सेंट्रल पॉलिटिक्स हो, चाहे वो किसी और स्टेट की पॉलिटिक्स हो। इंटायर होप, जो जितनी भी उम्मीदें हैं शिवसेना, उस शिवसेना की जिसको उद्धव ठाकरे लीड कर रहे हैं,
वो आदित्य ठाकरे पे टिकी हुई है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे को ही टारगेट किया। क्यों? क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम दिशा सालियान केस में आया। सुशांत सिंह राजपूत केस में इनडायरेक्टली आया रेफरेंस टू दिशा सालियान केस, लेकिन दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे का नाम बार बार लगातार बीजेपी के लीडर्स लिए चले जा रहे हैं, खास करके नारायण राणे और नीतीश राणे। ये दोनों लगातार मेंटेन कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का रोल दिशा सालियान केस में डायरेक्टली है, और सुशांत को पता चल गया था, इसीलिए इन्होंने सुशांत को भी एलिमिनेट कर दिया। दैट इज द स्टैंड दे हैव टेकन। So the purpose is to politically completely liquidate or eliminate the Shiv Sena led by Mr. Uddhav Thackeray. और अगर आपने आदित्य ठाकरे को टारगेट किया और आदित्य ठाकरे का रोल प्रूव हो गया, चाहे दिशा सालियान केस में या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस में, तो वो शिवसेना बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, उसका क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगा। लोग शक की निगाह से देखेंगे, लोग बोलेंगे ये पार्टी में अगर ऐसे लीडर हैं तो हम इस पार्टी का साथ नहीं देंगे, हम एकनाथ शिंदे का साथ देंगे। तो जो लोग भी उनके साथ हैं वो छोड़कर एकनाथ शिंदे के पास चले जाएंगे। बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर कंफर्टेबली इलेक्शन जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि वोट परसेंटेज बीजेपी के 27% या 30% है, महाराष्ट्र में 33% है, शिवसेना के 20%, 22% है। ये दोनों मिलके 55% तक पहुंच जाते हैं, और इलेक्शन जीतने के लिए आपको 55% चाहिए। बीजेपी महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट को लूज नहीं कर सकती। अगर लोकसभा इलेक्शन जीतना है या असेंबली इलेक्शन भी जीतना है, तो आपको अकेले अपने बलबूते आप जीत पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर वो तीनों एक साथ आ गए। इसीलिए बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू एलिमिनेट उद्धव ठाकरे शिवसेना एंड टर्न मिस्टर एकनाथ शिंदे शिवसेना एज द मेन शिवसेना, और इन दोनों के साथ मिलकर आपको 155 आपको 55% वोट मिल जाते हैं, और आप मेजॉरिटी असेंबली में भी मिल जाएगी, और लोकसभा इलेक्शन भी आप स्वीप कर जाओगे। ये है पूरी स्ट्रेटजी, बिकॉज ऑफ विच बीजेपी इज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग अगेंस्ट मिस्टर आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे को टारगेट करने का रीजन यही है। नारायण राणे, नीतीश राणे have been in the forefront of the entire fight about the Sushant Singh Rajput Disha Salian case when it came to getting investigated the murder angle. So Mr. नारायण राणे और नीतीश राणे जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त हैं, वो मिस्टर उद्धव ठाकरे को लगातार दोनों केस में टारगेट कर रहे हैं, दिशा सालियान केस में भी और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी। उनके मुताबिक ये दोनों केस सुसाइड के केस नहीं है, ये दोनों केस मर्डर के केस है। दिशा सालियान केस में कोई पार्टी का रेफरेंस मिस्टर नारायण राणे और नीतीश राणे देते रहे, और उन्होंने कहा कि इस पार्टी में दिशा थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ, शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड। ये उनका स्पेसिफिक एलिगेशन है। फैमिली ने डिनाई किया है, यानी दिशा की फैमिली ने डिनाई किया है, लेकिन राणेज इस बात को मेंटेन करते हैं दैट इट इज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड बट बोथ आर केसेस ऑफ मर्डर। सो स्ट्रांगली एंड स्पेसिफिकली राणेज लगातार उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट में, जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे तब भी लगातार उनके अगेंस्ट में बोलते रहे, और इन दोनों केसेस को फोकस में वो लोग रखते रहे। सो इट्स अ बैटल दैट हैज बीन रेजिंग फॉर लॉन्ग, इट्स नॉट अ न्यू बैटल। आज फैक्टर्स सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सालियान केस में केस सपोर्ट में है। सब लोग जानते हैं कि दिशा की फैमिली नहीं चाहती इन्वेस्टिगेशन, बीजेपी फिर भी करवा रही है ना, फिर भी एसआईटी फॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को टारगेट करना है, उनके पॉलिटिक्स को खत्म करना है, और अपनी पॉलिटिक्स एकनाथ शिंदे के साथ उसको आगे बढ़ाना है। तो एकनाथ शिंदे तभी बढ़ेंगे जब उद्धव ठाकरे गिरेंगे, जब आदित्य ठाकरे गिरेंगे। तो ये सारी पॉलिटिक्स उसी लाइन पर एक स्टेप है। आदित्य ठाकरे को टारगेट करने का मतलब उस शिवसेना को कमजोर करना जो शिवसेना मिस्टर उद्धव ठाकरे के अंडर में चल रही है, और एकनाथ शिंदे को और भी ज्यादा बड़े शिवसेना लीडर के तौर पर प्रेजेंट करना, वो सारे वोट को कंसोलिडेट करना, और बीजेपी शिवसेना के लिए अगले इलेक्शन में एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना। ये एक सिंपलिस्टिक आर्ग्यूमेंट है। एज अ जर्नलिस्ट दिस इज हाउ आई व्यू इट। I hope you people like the debate, like the presentation that I made, like the point of view that I gave. These are my point of view as a
as a journalist who has experience of covering crime, investigating agencies, and home ministry, and government, and politics, and state politics, and elections, so I know what means what. So उसका इस्तेमाल करके मुझे जो समझ में आया वो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया. Please do let me know whether you agree, disagree, like, dislike, or if there's something that I have missed out, also point that out. Hope that you like the video. Please do give your comments.